दंगल में मैं कुश्ती लड़के आ रहा था तो उन्हें इल्जाम लगा दिया कि सैफू पहलवान बंदा मार गया और मेरा उसमें रोल ही कोई नहीं है। टीकों की दुनिया हो गई है, पाउडर की दुनिया हो गई है। हम जब पहलवानी करते थे तो 1500 डंड मारता था, 2000 में बैठक मारता था, 7-8 किलोमीटर भागता था और 100 सपाटों की चुट्टी लगाता था। ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये जो है ऋषि मुनियों का होता है, जी। ये दंगल होता है। तो मेरे को बीएसएफ में नौकरी मिल गई उसी टाइम। आर्मी वाले भी लेते थे मगर मैं बीएसएफ में चले गया। बीएसएफ से मेरा प्यार था तो मैंने फाइनल में उसको जीता। वो ईरान से आया था, मैं यहीं था। सब बोलते थे कि तू हार जाएगा, तो मेरे कोच ने बोला ये हारेगा नहीं। पाइया की डेली पीता था, 5 किलो दूध अच्छा। और जूस वगैरह सब कुछ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं सैफ अली जी के साथ। भद्रवा में सेफू के नाम से भी जाने जाते हैं और बड़ी माली के पहलवान रहे हैं हमेशा। आज इनके साथ बातचीत करने का उद्देश्य ये था कि हमने भी बचपन से इनके बड़े नाम सुने थे कि सैफू सैफू आया है जी, वो पहलवान है, नेशनल भी लाए हैं। आज इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, आज इनके जीवन के ऊपर बात करेंगे कि काफी नाम है। जब मैंने इनको देखा तो सोचा कि उन्हें आपके साथ भी मुलाकात कराई जाए। स्वागत है आपका सैफ अली जी हमारे चैनल में। हाँ जी, मैं ये बात बताता हूँ कि कुश्ती जो है आजकल, कुश्ती जो चली है, टीकों की दुनिया हो गई है, पाउडर की दुनिया हो गई है। हम जब पहलवानी करते थे तो मैं 8 साल का था तो पहलवानी शुरू करी थी। तो 17-18 साल के ने मैंने आखिरी माली में लड़ना शुरू कर दिया था। और सर मैं जब पहलवानी करता था पाइया की डेली पीता था, 5 किलो दूध अच्छा। और जूस वगैरह सब कुछ। 1500 डंड मारता था वाह। और 2000 में बैठक मारता था, 7-8 किलोमीटर भागता था और 100 सपाटों की चुट्टी लगाता था। फिर मेरे कोच ने बोला, मास्टर ध्यान चंद ने हुशियारपुर वाले ने बोला, बेटे 100 वाले जो है ये कोई काम नहीं करते हैं, लगातार मार के दिखा। तो मैंने एक पहले दिन ही 800 मारी। तो उसने बोला जा जिससे मर्जी लड़ेगा, वजन का कोई काम नहीं है, पहलवानी ताकत में है और लचक में तो है। वजन कितना था आपका? 74 74 किलो। अच्छा। और फिर मैं 74 किलो में ऊना का रमेश डोगरा था, फाइनल में हुशियारपुर रोशन ग्राउंड हुई तो मैंने फाइनल में उसको जीता। वो ईरान से आया था, मैं यहीं था। सब बोलते थे कि तू हार जाएगा, तो मेरे कोच ने बोला ये हारेगा नहीं। 6 मिनट की कुश्ती है तो 6 मिनट बहुत होते हैं, यही जीतेगा। तो सर मैंने वो जीती। सैफ अली जी, आपने बीएसएफ में स्पोर्ट्स के कोटे में भी काफी काम किया है और काफी जीते भी हासिल किए हैं। बिल्कुल सर, 9 साल मैं गिदड़ गली में रहा हूँ पलौड़ा में। और सही आईजी नेगी था, उसने बोला था कि सैफ अली तू अगर हर साल फर्स्ट आएगा, मेडल लाएगा जम्मू के लिए, हम्म। जम्मू फ्रंटियर के लिए, हम्म। तो मैं आपको उतने देर इधर रखूंगा। हम्म। तो मैं सर 9 साल मेडल लाया तो 9 साल ही मैं पलौड़ा में रहा, गिदड़ गली में खाड़े में। और सर मैंने अच्छा काम किया, बीएसएफ में जीडी की भी की, श्रीनगर में भी किया, सब नौकरी तो किया, सर मिला कुछ वो नहीं। क्यों, वो क्या कारण मिला नहीं? सर ऐसे ही मेरे साथ धोखा हो गया है। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट मेरी मदद नहीं कर रही है, मेरे को ऐसे ही बेटे में ले गई। अच्छा। तो अभी जो है बीएसएफ ने मुझे कुछ नहीं दिया है। हम्म। 2.5 साल मैंने नौकरी की, हम्म। 2.5 साल मेरे को बीएसएफ ने पेंशन भी नहीं दी। एक मेरे पे इल्जाम लगा दिया किसी ने कि दंगल में मैं कुश्ती लड़के आ रहा था तो उन्हें इल्जाम लगा दिया कि सैफू पहलवान बंदा मार गया और मेरा उसमें रोल ही कोई नहीं है। और सर दुनिया शरारती होती है, अपने गांव में अपना ही बंदा शरारती होता है। हम्म। अपनी बिरादरी ने सर मेरे को बहुत गलत धोखे से फंसा दिया। अच्छा। और हमारे गुजरों में ये धोखा बहुत है, 76 में फंसाते हैं लोगों को, है गलत काम कर रहे हैं। तो सर हर बंदा गलत नहीं है, गुजरों में भी कोई बंदा तो बहुत सही है। बीच बीच में जो गलत है वो ऐसे ही है सर, जैसे 100 भैंस के अंदर गोबर वाली भैंस चले जाए तो वो सब भैंस को लपेट देती है। हम्म। यही बात है सर। हमारे गुज्जर जो भद्रवा में आते हैं, कभी किसी ने कोई गलत नहीं किया है, गवर्नमेंट की फायद की है और गवर्नमेंट की पूरी पूरी इज्जत की है और साथ भी दिया है।
जी। हर जगह में। और सर तकरीबन आजकल हमारे लड़के तकरीबन पुलिस में, आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपी में, विदेशों में भी है। मगर सर मेरे साथ जो है धोखा हुआ है। इतना बड़ा पहलवान हो के जम्मू, मैंने कौन सी जगह जहाँ से माली नहीं ली सर। नेशनल भी खेले हैं हाँ आपने नेशनल और मेडल है कुछ। सर मेरे पास, 14 गुर्जे हैं सर मेरे पास। हिमाचल केसरी, हरियाणा केसरी को मैंने हराया सर। हम्म, और सर इंडिया पुलिस मैंने लड़ी, बाल ठाकरे के दंगल लड़े सर मैंने हैदराबाद में, वहाँ भी मेरी पोजीशन है। और सर वही है कि जो मुकद्दर में होता है वही मिलता है। कब शुरू किया था आपने लड़ना, कौन से साल में और कब छोड़ा? सन 1984 में मैं सर प्रैक्टिस करता था। अच्छा। सन 1984 में प्रैक्टिस कर रहा था, 86 87 87 88 99 90 तक फिर मैं टॉप का पहलवान हो गया। 86 87 में टॉप का पहलवान हो गया था। दंगलों में माली लेता था। चंबा से मैंने माली ली सर लगातार 3 4 साल, बजराड़ू से ली, तेसा से ली, कोई जगह नहीं छोड़ी सर। भद्रवा में भी आपने काफी, आपका नाम है काफी, काफी आपने। सरथल से माली ली सर। अच्छा, तो भद्रवा के किस पहलवान के साथ आपकी काफी, यानी कि कड़क कड़क अयू अयू पहलवान से हुई। सोती का था एक अपना शहीद पहलवान, उसको भी हराया। फिर मैंने शिवज का गुजर था शरीफ पहलवान, उसके साथ मेरी बड़ी टक्कर थी, उसको मैंने कोई 10 कुश्ती हराया सर। उसके बाद सर मेरे साथ कोई ये लड़ते नहीं थे, फिर मैं अच्छा हो गया था सबसे। अच्छा, लड़ते नहीं थे फिर? नहीं नहीं, फिर कुश्ती नहीं लड़ते थे, फिर पिछड़ मार गए, फिर मैं और ज्यादा तगड़ा हो गया था। क्या होना चाहिए एक पहलवान जो कुश्ती लड़ता है, उसको किन बातों के ध्यान रखने होते हैं ताकि वो आपकी तरह और जो भी हमारे हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ जो प्लेयर हैं उनकी तरह बनने के लिए क्या अदायतें करनी चाहिए, क्या काम करने चाहिए? सर सबसे बेहतर है कि नशे से बचो, हम्म, और अगर पहलवान बनना है तो लंगोटे का साफ होना चाहिए। लंगोट जो है वो पाक होना चाहिए। जैसे तुम्हारे हनुमान का, हमारा हजरत अली का नाम तो एक ही है, सिर्फ अपना अपना अलग अलग है। और सर ऐसी तरह होना चाहिए कि सुच्चा होना चाहिए, फिर जाके पहलवान तगड़ा होता है। अगर बोले कि मैंने डबल काम कर लूँ इधर भी उधर भी तो पहलवान बन जाऊं, तो सर पहलवान नहीं बन सकता। हाँ, और सर पहलवानी बड़ी दूर है, बंदा करने वाला चाहिए। क्या कहते हैं आज आप, अब आपने तो कुश्ती छोड़ दी, पहलवानी करनी छोड़ दी, आपके आगे आज लड़के भी पहलवान हैं, और आप आज ओल्ड भद्रवा जो कमेटी थी उसने दंगल भद्रवा में करवाया। आप जो आजकल के पहलवान देखते हैं, क्या बताना चाहते हैं उनको? कैसा लगता है जब वो अखाड़े में जाते हैं, जब वो लड़ते हैं, उनके अंदर भी वैसा ही जज्बा आपको दिखता है जैसा जज्बा आप में हुआ करता था? नहीं सर, मेरे अंदर इतना जज्बा होता था सर, मैं जबरदस्ती भांगड़ा मारना शुरू कर देता हूँ जीत के, और ललकारे मारता था। सर वो जज्बात नहीं है लोगों के अंदर। आजकल लोग पाउडर के हो गए हैं, टीकों के हो गए हैं, वो पहलवानी भी नहीं रही, लोग मिल के लड़ते हैं। दंगल का मजा नहीं आता है। कभी वो नीचे आ जाता, कभी वो नीचे आ जाता, तगड़ा हो तो वो माड़े से गिर जाता है। तो ईमान नहीं रहा पहलवानों के अंदर। और पहलवान जो लड़ने वाले हैं वो लड़ते हैं, जो नहीं लड़ते हैं तो वो नकली लड़ते हैं। जो अच्छे लड़ने वाले हैं वो सही लड़ते हैं अभी भी। तो जो नहीं लड़ते, वही बात आ गई ना फिर अच्छे बुराई की। कोई पहलवान अच्छे हैं, कोई अच्छे लड़ते हैं, कोई पैसे के लिए लड़ते हैं। ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये जो है ऋषि मुनियों का होता है, ये दंगल होता है बाबे पीर का होता है, ये हर चीज का होता है, मतलब हर एक भगवान का, खुदा का, हर का होता है। लोगों ने गराई की थी 1 1 रुपये की, 2 2 रुपये की, तो गरीब के अगर पैसे देते हैं। तो दंगल में नूरा नहीं लड़ना चाहिए, कांटा लड़ना चाहिए, उसमें ऊपर वाला भी बरकत देता है। मेरा कहना ये है। पहले के जमाने में मैं सुनता हूँ अपने बुजुर्गों से कि पहलवानों को जब भदरवा में या भलेंस में या देसा में, चंबा में जब कुश्तियां होती थी तब पैसे नहीं, तब घी वगैरह वगैरह देते थे पहलवानों को, कि पैसे भी होते थे। सर आप यकीन करना, 14 को भी 27 को भी मैंने पंजराड़ू से माली ली। तो हमारी जब हम लड़ते थे तो 7 8 हज़ार होता था, फिर 10 होता था। आजकल वहाँ 5 लाख होता है। और सर वो पहलवान जो हम लड़ते थे, मोती पहलवान था, शारा था, कंटारा था, वो दारू था, ये सब लड़के लड़ने वाले थे, मैं सबको हराता था। अच्छा। और जब मैं हराता था जाके तो फिर वो दुखी होते थे, यार ये गुजर आता है छोटे से कद का, पतला आप तो मेरे से लंबे हैं। नहीं मतलब कद का वजन कम था, वजन कम था, कद तो मेरा लंबा था। तो वो बोलते थे यार हमारे को हरा जाता है। अच्छा। तो बोला ये गिफ्ट गॉड होती है, भगवान देता है, खुदा देता है जिसको,
पहलवानी खून में होती है, ना कि वजन में नहीं होती है। तो यही लोग आपसे पहले कौन कौन लड़ता था? आपके पिताजी भी पहलवान थे? नहीं, मेरे पिता पहलवान नहीं थे, मेरे पिता को शौक था, अच्छा उसने मेरे को बोला कर पहलवानी, अच्छा। तो मैंने पहलवानी करी। तो आगे अब आपके बेटे भी करते हैं? हाँ, सब करते हैं। कैसा कैसा जोश है उनके अंदर? जोश बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? तहसील भद्रवा, जिला डोडा। हम्म हमारी भैंसें इधर आती है हम्म गर्मियों में, हम्म। सर्दियों में हम नीचे रहते थे। अच्छा। अभी हमने जमीन जमून ले ली है। हम्म। पहले हम ऐसे ही जाते थे, ऐसे हमारे बुजुर्ग ही से साहब गए थे। हाँ, वो चलता रहता था। जब धूप लगती थी तो वापस आ जाते थे, मतलब फिर वापस आ जाते थे दूसरे तीसरे महीने में, चौथे में फिर ऊपर आ जाते थे बाढ़ में। सैफ अली जी, आपने भैंस का पालन भी किया है, आज भी भैंसें रखी हैं, भैंसों का वैसे दूध वैसा ही है, अभी भी है? भैंसें हमारे पास रहेंगी जब तक जिंदगी है। भैंसें ऐसे रखते हैं हम, जैसे एक अपना बिजनेस है, शौक भी है। हम्म। हाँ, गुज्जर भैंसों में से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, पहचान ही यही है। अपनी पहचान है भी, भैंस रखी है, दूध पिया, हम्म, दही पिया, लस्सी पी, खोआ बना लिया, पनीर बना लिया, जी। अरे खीर बना ली, मजा आ जाता है। उसका अलग ही मजा होता है जी। जिंदगी जीने का। ये चीज है, टोकों में हम जाते हैं, जो लस्सी होती है उसको पीना होता है, तो फिर कोई नीचे से गना से भी आ जाता है अपना मित्र, तो बोलता है यार लस्सी में बड़ा मजा है यार, क्या बात करते हो। दूध काढ़ते हैं, काढ़ के उसको ऊपर से मलाई को भी जमा देते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं और लस्सी पीते हैं हमारे घर। अभी भी हमारे बुजुर्ग जो है लस्सी अभी भी पीते हैं, इतनी इतनी उम्र में। अच्छा। कुछ नहीं होता। आज कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 27/10/1968 डेट ऑफ बर्थ है। 60? हाँ, 60 के करीब। 60 के करीब। अभी भी आप वर्जिश दौड़ना, जैसे आपने कहा कि मैं 1500 उठ ये डंड निकालता था या दौड़ते थे, ये अभी अभी भी करते हैं? 1500 सर, मैं सपाटा मारता था। अच्छा डंड मारना तो सौखा, 1500 सपाटा मारना औखा है सर। अच्छा। हाँ, 8-8 किलोमीटर भागता था सर। और अभी? अभी सर मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, 300-400 डंड, 300-400 बैठक, जिंदगी जीने के लिए। वाह जी वाह जी वाह। हाँ, और दूध पीता हूँ मलाई के बगैर, जूस पीता हूँ, फ्रूट भी खाता हूँ, रोटी दबा के खाता हूँ। बाकी अभी कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सैफ अली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने इनके बारे में बहुत सुना था, क्योंकि कुश्तियों की बातें तो होती रहती, कहीं पर भी दंगल हुआ तो बातें चलती थी। तो यहाँ पर इनको सैफ अली नहीं, सैफू गुज्जर के नाम से जाना जाता है कि सैफू गुज्जर जी पहलवान, वाह 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 कमाल की कुश्ती लड़ते थे, और अब तो छोड़ दिए इन्होंने, लेकिन हमने भी सुना है। तो आपने अगर इनकी कुश्ती देखी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, आप देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।